इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सेक्शन बी। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 मैट्रिक्स का सवाल है। सबसे पहले एज यू नो आई जो होता है, ठीक है, 1001, तो 14 आई हो गया। उसके बाद बी प्लस सी 5339। उसके बाद जो बी प्लस सी आ रहा है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या ए को जो बी प्लस सी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑटोमेटिक करता है, राइट। सो आ रहा है 14 13 22 42। फिर अल्टीमेटली सब वैल्यू पुट करने से जो तुम्हारा फाइनेंस आ रहा है वो आ रहा है 0 30, ठीक है, 22 28। सो दिस वाज फोर्थ का फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डी निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है, विच इज -3/4। फिर यू टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, राइट। सो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालेंगे -5/4, ठीक है। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, तो आंसर आ रहा है 5x + 4y - 1 इक्वल क्या 0, राइट। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट में यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ पीटी, राइट। तो पीटी इसका कितना हो जाएगा पी इंटू पी बी, तो वहाँ से पीटी आ रहा है 20 cm, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सब पार्ट में निकालना है, यू टू फाइंड आउट एंगल बी ए टी। तो बिकॉज पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पॉइंट टी एंड टी बी इज ए कॉर्ड, राइट। सो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, वहाँ से आ गया 50 डिग्री। फिर एंगल बी ओ टी, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, एंगल एट सर्कमफ्रेंस विच इज़ 100 डिग्री, ठीक है। फिर ओ बी टी में 100 डिग्री आ चुका है, और ओ बी ओ टी बराबर है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो 40 40 हो जाएगा, राइट। तो जो फोर्थ पार्ट आंसर आएगा वो आएगा 40 प्लस, ठीक है, 45 विच इज़ 85, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फर्स्ट सब पार्ट जीएसटी का सवाल है, ठीक है। 2 आइटम है, दोनों में से एक में डिस्काउंट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। सो प्राइस 1200 माइनस 100 किया, ठीक है, तो 1100 आ गया, राइट। उसमें जीएसटी 18%, तो जो टैक्स आ रहा है 198 आ रहा है, और टैक्स मिला के आएगा 1298। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन, वहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, सीधे 12% जीएसटी ऐड किया, 72 आ रहा है। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट यू टू फाइंड आउट टोटल जीएसटी विच इज 198 प्लस 72 विच इज 270, एंड द अमाउंट विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी, राइट। सो द आंसर इज 1970, ठीक है। सेकेंड सब पार्ट यहाँ पे दोनों को अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, दूसरे के लिए आ रहा है x लेस देन 3/2 विच इज़ 1.5, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा सोल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन में देखो -7 इनमें इंक्लूडिंग है, ठीक है, और 1.5 में अपन उसको, ठीक है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो थर्ड सा पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यू टू प्रूव 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, वर्टिकल ओपेट एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, राइट। तो एग्जाम से, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सिमिलर प्रूव हो गया, ठीक है। देन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डी, मैं रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए आंसर आ रहा है 15 cm। थर्ड सब पार्ट में यू टू फाइंड आउट डी वी इज टू ए वी। फॉर दैट मैंने प्रूव किया पहले 1 पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर, उसके बाद अगेन रेशियो से तुम्हारा आंसर आ रहा है 5:8, ठीक है। सो दिस वाज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मोड का सवाल है, राइट, तो मेरा आंसर अराउंड 520 से 530 के बीच में आ रहा था, ठीक है, बट मैंने यहाँ 520 लिखा है, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है आंसर, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, तुम क्या कैसे उसको प्लॉट कर रहे हो, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफ अटैच करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सब पार्ट में यू डू एज्यूम फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे, ए आर है 20, डी आर है -4, और एस 16 निकालना, राइट। सो n/2 2a + n-1 राइट, तो उसका आंसर आ रहा है -160, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट पॉइंट ए विच इज 4,0, पॉइंट बी 0,4, देन यू टू फाइंड आउट पॉइंट पी विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अपन लोग डायग्राम से नहीं देखेंगे, डायग्राम से समझ में आ जा रहा है उसका आंसर 1,3 होगा, राइट, बट हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हुए निकालना है, तो आंसर आएगा उसका 1,3, ठीक है। और बिकॉज, ठीक है, इसमें 4 मार्क का सवाल रह गया, हाँ, ठीक है। सो इसमें थर्ड सब पार्ट में निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। सो बिकॉज ए बी के परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए बी विच इज -1, सी, फिर m1 m2 इक्वल टू -1 से, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप आएगा 1, ठीक है, एंड इट पासिस थ्रू पॉइंट पी विच इज़ 1,3, तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, y = x+2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले ही, ठीक है, और जितने भी सब पार्ट्स हैं, सबसे पहले तुमको ध्यान देना है
कि तुमको सारे जो फेवरेबल आउटकम है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है, राइट। सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, थर्ड में प्राइम नंबर क्या क्या है, इसे तुमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, और सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 1/5, सेकेंड इज ऑल्सो 1/5, थर्ड इज 9/25, ठीक है। 7 का सेकेंड पार्ट, मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, राइट। सो बाद में स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इट विल टेक लेस टाइम 1 आवर, राइट। सो इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं और इक्वेशन फ्रेम हुआ x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, -5.0, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आ रहा है -25 विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो द आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट में, ठीक है, वॉल्यूम बराबर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 2/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम को विच इज 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू जो भी राइज हो रहा है पानी का, ठीक है, हाइट, वो अल्टीमेटली है तो सिलेंडर शेप में, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला पुट करें पाई r स्क्वायर h। छोटा r क्या है, ठीक है, और बड़ा r क्या है, छोटा h क्या है, बड़ा h क्या है, ये सब मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, राइट। सो बड़ा h जो हमको चाहिए, राइट, हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, जो राइज हो रहा है वो आ रहा है 1.5 cm। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में मीन निकालना है और क्वेश्चन में मेंशन है शॉर्टकट मेथड, राइट। सो मैंने एज्यूम किया एज्यूम मीन 25, ठीक है, ये तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर सेम आना चाहिए सभी का। सो द आंसर इज फाइनल आंसर इज 27.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम द नंबर टू बी एडेड इज x, ठीक है। सो कंडीशन अपन अप्लाई किए हैं भाई, a b c d अगर प्रोपोर्शन में है तो a/b इक्वल टू c/d, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 4, x इक्वल टू 4, राइट। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट में यू टू ड्रॉ सर्कल, ठीक है, और किसी भी स्टेज में तुमको पोटैटो यूज़ नहीं करना है, ठीक है, यू हैव टू यूज़ कंपास, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है रेडियस, ठीक है, वो आ रहा है अराउंड 5.7 cm, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मेरा आंसर आ रहा है 5.7 cm, ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट CND यूज़ करना है, ठीक है, 3 मार्क का सवाल है, ठीक है। सो फर्स्ट CND यूज़ किया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर अगेन मैंने CND यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकेंड वाले में तुमको AP दिया हुआ है 15, 30, 45, 60 डॉट 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 टिल 300, यू टू फाइंड आउट फर्स्ट द नंबर ऑफ टर्म्स देन द सम, राइट। सो TN वाले फॉर्मूले से n आ गया 20 और SN इक्वल टू बिकॉज वी नो द लास्ट टर्म, सो n/2 a + l, वहाँ से आ रहा है सम 3150, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट 9 का थर्ड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है तो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले 10 फुट से तुम्हारा, बिकॉज DC 100 डिग्री है, सॉरी 100 मीटर है, सो AC भी 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर ट्रायंगल DCB, यहाँ ध्यान देना है अपने को, 1030 आ रहा है 100/CB या CB को आ रहा है 100/1038। यहाँ पे 1038 का वैल्यू नहीं पुट करना है, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। सो 1/1030 को लिखेंगे, ठीक है, 1052, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर 1052 का वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1.279, जो टेबल सीट करना था हमको, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई किए तो 127.9 आ रहा है। तो जो AB होगा AC + CB होगा विच इज़ 100 + 127.9 227.9, और बिकॉज क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है, कि नियरेस्ट मीटर में निकालना है आंसर, तो फाइनल आंसर इज 228 मीटर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से हमको f(-2) 0 मिल गया। अच्छा, कोई हो सकता है कि f(3) 0 पुट किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम लोग का फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। तो मैंने पहले -2 पुट किया, 0 आ रहा है, बिकॉज f(-2) 0 हो रहा है, तो x + 2 इज ए फैक्टर, उससे डिवाइड किया, मुझे मिला 2x² - 5x - 3, राइट। हो सकता है कोई x - 6 डिवाइड किया होगा तो उसको अलग क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको फैक्टराइज करने से उसको, ठीक है, अगर लेट से मैं बोला हूँ कि मैं x - 3 से डिवाइड किया हूँ, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा x + 2 × 2x + 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर क्या आएगा, x + 2, x - 3 और 2x + 1। ये 4 मार्क का सवाल है, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट है, 6 मार्क का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ अटैच कर दूंगा, तो मैं अपने आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें अगेन कुछ आंसर में, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट सब पार्ट का सवाल है मीडियन, राइट। सो मीडियन के लिए n/28 टर्म, n कितना 60, 60/28 टर्म यानी 38 टर्म, मेरा आ रहा है अराउंड 36.1 के आसपास आ रहा था, ठीक है। सेकंड सब पार्ट में यू टू फाइंड आउट अपर क्वार्टाइल यानी Q3, 3n/48 टर्म यानी 3 × 60/48 टर्म यानी 45 टर्म, मेरा आ रहा है अराउंड 38.2
अप्रोक्सीमेटली, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर आंसर में अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज़ अबव 37 kg, राइट, और बिकॉज लेस देन वाला है, ठीक है। सो मैंने देखा कि 37 के लिए आ रहा है 36, तो मुझे टोटल नंबर से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितना था 60, तो 60 माइनस 36 कितना हो गया, ठीक है, 24। सो द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट इज अराउंड 24, ठीक है। सो ये जितने भी सवाल हैं, ठीक है, ग्राफ वाले या कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो उसके लिए फोटो अलग से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। है समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं भी किसी को दिक्कत है या कुछ पूछना है तो कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, या जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है तुमको लग रहा है कैन पोस्ट इट, ठीक है। है समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।